दोस्तों, क्या आपको पता है कि टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के राइटर ने द रेक ऑफ द टाइटन नाम की किताब को लिखा था। और उस किताब के मुताबिक एक टाइटन नाम का जहाज आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। और ये काल्पनिक कहानी 1912 में हुए हादसे से मिलती जुलती है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब टाइटैनिक जहाज डूबा था तभी उसकी खोज शुरू कर दी गई थी, लेकिन जहाज का मलबा मिलने में करीब 73 साल लग गए। और इस तरह 1985 में 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक को खोजा गया। और सिर्फ यही नहीं, आपको शायद ये बात ना पता हो कि टाइटैनिक उस समय का लार्जेस्ट मूवेबल ऑब्जेक्ट था। इस जहाज को बनाने के लिए करीब 3 साल लग गए, लेकिन फिर भी ये जहाज 2 घंटों में कैसे डूब गया। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई थी जो कि इस जहाज के डूबने का मेन कारण थी। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से निकल चुका था। अब कैप्टन स्मिथ को लोकेशन पर पहुंचने की डेडलाइन मिल गई थी और उन्हें कहा गया था कि किसी तरह उन्हें 7 दिन में इस जहाज को न्यूयॉर्क शहर तक पहुंचाना है। अब कैप्टन ने भी शुरू से ही जहाज की रफ्तार को तेज किया था। अब आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी मशीन को चलने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, और ऐसे ही इस जहाज की एक स्पीड भी थी। लेकिन 40 साल के एक्सपीरियंस वाले कैप्टन 72 घंटों से लगातार स्पीड की लिमिट को क्रॉस करके जहाज को चला रहे थे, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था। और अगर टाइटैनिक जहाज समय से ना पहुंचे तो उसके रेपुटेशन को बहुत नुकसान होने वाला था। मिस्टेक नंबर 2। करीब 3 दिन बाद समुद्र में बहुत ही खामोशी और धुंध छाई हुई थी, और इस वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई थी। और आपको ये तो पता होगा कि ऐसे बड़े जहाज़ों के आगे एक छोटा जहाज भी होता है जो कि आगे के रास्ते को देखता रहता है। रिपोर्टर्स के मुताबिक उन्होंने टाइटैनिक को समुद्र में तैरते हुए चट्टाने यानी कि आइसबर्ग के बारे में करीब 6 बार वार्निंग दी थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की गलती की वजह से वो वार्निंग मिस हो गई। और यही थी टाइटैनिक की दूसरी सबसे बड़ी गलती। मिस्टेक नंबर 3। दोस्तों, जहाज तो पहले से ही ओवर स्पीडिंग कर रहा था और उन्होंने वार्निंग सिग्नल्स को भी मिस कर दिया था, लेकिन अभी भी जहाज को बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे जो कि रास्ते में आने वाले हर रुकावट को पहले से ही देख लेते थे। लेकिन उनके पास दूर से देखने के लिए एक चीज नहीं थी, और वो थी दूरबीन। अब इस वजह से पहरेदार आइसबर्ग को दूर से नहीं देख पाए, और उन्होंने जब आइसबर्ग को देखा तब उन्होंने कैप्टन को बताया कि जहाज के ठीक सामने एक फुटबॉल के ग्राउंड के इतना आइसबर्ग है, लेकिन इतने कम डिस्टेंस में इतने बड़े जहाज को मोड़ने में बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टेक नंबर 4। दोस्तों, जैसे ही आइसबर्ग टाइटैनिक के सामने आया तब कैप्टन ने जहाज के इंजन को तुरंत बंद करने का ऑर्डर दे दिया और तुरंत जहाज को मोड़ना शुरू कर दिया गया। उनका ये मानना था कि शायद आइसबर्ग से टकराकर जहाज की बॉडी को कोई नुकसान ना हो, या फिर वो आइसबर्ग खुद ही टकराकर टूट जाए। और हुआ भी यूं कि जहाज की रैपिड्स को स्टील की जगह कास्ट आयरन से बनाया गया था, जो कि स्टील के मुकाबले कमजोर होते हैं। और ये वो पार्ट हैं जो जहाज के बड़े बड़े पोर्शन को एक साथ जोड़कर रखते हैं। अब जैसे ही आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराया तो ये रैपिड्स प्रेशर की वजह से खुल गए, और वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5। दोस्तों, टाइटैनिक को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया कि अगर टाइटैनिक के नीचे के हिस्से के 3 फ्लोर तक पानी भर भी जाए फिर भी ये जहाज नहीं डूबेगा। लेकिन आइसबर्ग का इम्पैक्ट इतना तेज था कि जहाज को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, जिस वजह से पानी 4th फ्लोर तक भी जा पहुंचा था। अब जहाज में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। जहाज में करीब 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन जहाज के लुक्स को अच्छा बनाने के चक्कर में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखी गई थी, और उस जहाज में करीब 3000 लोग थे। मिस्टेक नंबर 6। अब हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और हर कोई यही चाहता था कि लाइफ बोट्स में जगह मिल जाए। अब इसमें उन्होंने गलती ये करी कि उन्होंने लाइफ बोट्स को पूरा नहीं भरा, बल्कि कई लाइफ बोट्स आधी भरकर ही वापस भेज दी गई। जैसे कि पहली लाइफ बोट्स में करीब 65 लोग बैठ सकते थे, लेकिन उस लाइफ बोट्स में सिर्फ 28 लोग ही बैठे थे, और वो भी सिर्फ वीआईपी लोग। अगर उस समय ऐसे भेदभाव न किया जाता तो और भी इंसानी जानें बचाई जा सकती थी। अब जहाज तेजी से समुद्र में डूब रहा था और शॉर्ट सर्किट से लाइट्स भी बंद हो गई थी, और अगले ही पल जहाज 2 हिस्सों में टूट गया, और ये जहाज 2 घंटे 40 मिनट में पूरी तरह समुद्र में डूब गया। और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक के -2 डिग्री टेम्परेचर में डूब के मर गए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।